नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं इन्वेस्टमेंट का एक जो भी शेयर्स है उसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान बना रहे हो, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस वीडियो को देखिए और समझिए, सीखिए कौन से स्टॉक्स में बेहतर होगा आपको इन्वेस्टमेंट करना। और इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 से 5 सालों के अंदर आप करोड़पति बनने के चांसेस बन सकते हैं। बट ये सब चीज़ें आसान हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए सीखना समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, गूगल लिखा हुआ है, इस पे कुछ भी सर्च करो तो आसानी से मिल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप कुछ भी चीज़ें करना चाहते हो तो उस पे थोड़ा समय लगता है। गूगल इतना आसानी से नहीं बना हुआ है। बहुत चीज़ें उसमें बनाई गई हैं, बहुत चीज़ें इसमें डाली गई हैं, तब आज जाके जब कुछ भी सर्च करते हैं तो मिल जाता है। उसी तरीके से अगर करोड़पति बनना है तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें बचानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें रोकनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान बना रहे हो तो बिल्कुल निश्चिंत होकर एक अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए और एक अच्छा खासा पैसा बनाइए। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कुछ एक पीएफसी स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप वीडियो को देखिए और अच्छे खासे समझिए, और समझने के बाद आप समझ पाएंगे कि इस तरीके से पीएफसी का स्टॉक किस तरीके से काम करता है और क्या काम करता है वो मार्केट में, ठीक है। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे मैंने उसका ब्यौरा पूरा ओपन कर रखा है, ठीक है। जैसे गूगल पे सारी चीज़ें मिल जाती है, वैसे ही अगर आप चाहो तो बिल्कुल आसानी से जाके वहाँ से देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ओपन कर रखा है तो आपको यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ, पढ़ के बता सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हो। स्क्रीन पे देख सकते हो ये स्टॉक आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसको हम पीएफसी के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, जो कि 249 रुपये 15 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और ये जो इसका मूल्य मुकान 5 वर्षों का देखा जाए तो ये ऑल ओवर अभी तक का 5 वर्षों में 280% का रिटर्न दे चुका है। समझ सकते हैं कितना पैसा हो सकता था आपका। ऐसी कोई बात नहीं है, आगे भी ये रिटर्न देता रहेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है, ये आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की स्वामित्व एक भारतीय केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। 1986 में स्थापित है, भारतीय बिजली क्षेत्र की वित्तीय रीढ़ है। मतलब सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कंपनी है भारत की, जो बिजली बनाने की संभाव की कंपनीज हैं उसमें से। 30 जून 2023 के पीएफसी की कुल संपत्ति 11,184 बिलियन रुपए हैं। वित्त वर्ष में 2017-18 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग के सर्वेक्षण में अनुसार पीएफसी 8वां सबसे अधिक लाभ कमाने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ठीक है। पीएफसी भारत सबसे बड़ी एनबीएफसी और भारत की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा सार्वजनिक उपक्रम भी है। 12 अक्टूबर 2021 को पीएम का दर्जा नवरत्न से बढ़कर महारत्न पीयूष कर दिया गया। शुरुआत में भारत सरकार के पूर्व स्थापित वाली कंपनी ने जनवरी 2007 में प्रारंभिक सार्वजनिक क्षेत्र पेश करके जारी किया था। यह मुद्दा 76 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है, जो कि आर्थिक सार्वजनिक उपक्रम के आईपीएसओ सबसे बड़ी आईपीएससी में से एक पीएफसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध में आईएसओ द्वारा 2001-2000 में प्रमाणित कंपनी भी है। इसे बाद में महारत्न पीएफसी द्वारा प्राप्त किया गया। सितंबर को भारत सरकार ने पीएफसी द्वारा दे दी थी। अधिकरण लेन देन के 18 माह 2019 को पूरा किया गया। इसमें पीएमसी के नकद सरकार ने 14,500 करोड़ रुपये 9.63% हिस्सेदारी के लिए भारत सरकार ने इसको ले लिया, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप जाके सकते हो विकिपीडिया पे, पूरी जानकारी से पढ़ सकते हो। इतना मोटा माटी समझिए, बस यही है। अच्छी कंपनी है भारत सरकार द्वारा, इसमें कंपनी में काफ़ी योगदान है और इंडिया में करीब ये इसका काम अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। तो मोटा माटी देखा जाए तो अभी तक का ऑल ओवर इसमें इन्वेस्टमेंट के द्वारा रिटर्न दिया गया है वो 5 वर्षों का जो रिटर्न है वो 280% के आसपास का रिटर्न है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इस स्टॉक में आपको, अगर ये स्टॉक इतना ऐसा नहीं है कि 249 रुपये का है अब तक का, ये स्टॉक बढ़ा नहीं। ये स्टॉक क्या करता है, जैसे ही थोड़ा बढ़ता है आपको ये डिविडेंड देता है, स्टॉक्स को छोटा कर दिया जाता है। मतलब कि एक स्टॉक से मान लो 300 रुपये का है तो उसको 3 स्टॉक के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, 3 स्टॉक में हो जाता है 100 रुपये के 3 स्टॉक हो गए। तो उससे क्या होगा कि आपके स्टॉक बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अगर ये डिवाइड ना करता अपने स्टॉक्स को तो यार कम से कम कुछ नहीं तो 20,000 रुपये के ऊपर चला गया होता है स्टॉक्स, मोटा माटी समझिए। तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का एक बेहतर मौका है आपके पास और आप इसमें कर सकते हो। बस ये वीडियो जानकारी पर्पज़ के लिए, बिल्कुल आप इसे फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले सकते हो एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर मोटा मोटी जो हमारे अकॉर्डिंग अभी समझ में आ रहा है वो ये स्टॉक बेहतर है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है आने वाले समय में
करोड़पति हो जाओ। मोटा माटी आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको एप्लीकेशन में ले चलते हैं, वहाँ से दिखाएंगे किस तरीके से इसने डिविडेंड दिया है और अच्छा खासा रिटर्न लोगों को दिया बना के। ठीक है, यहाँ से देखिएगा आप, मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा PFC पावर कारपोरेशन। मोटा माटी मेरा इन्वेस्टमेंट भी इस स्टॉक में है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने कर रखा है, जो कि अभी धीरे धीरे शुरू किया हूँ। 54% के आसपास का रिटर्न देख रहे हैं आप, मिल रहा होगा हमें। ठीक है, अब इसमें बोनस दिखा देता हूँ कितना मिला हुआ है। मोटा माटी देखिए, ये देखिए सर, बोनस पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, एक बोनस शेयर मतलब 4 शेयरों पे एक शेयर मिला हुआ है, 4 एक्साइटिंग शेयर, एक बोनस शेयर। ठीक है, 2 बार तो इसने 2023 में दिया है। ठीक है, इससे पहले भी इन्होंने कई बार दे दिया। डिविडेंड दिखा देता हूँ सर, यहाँ देखिए डिविडेंड देखिए 2023 में, यहाँ आपसे ऊपर देखिए बोनस अराउंड में 2023, 4 एक्साइटिंग शेयरों पे डिविडेंड। डिविडेंड यहाँ से देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा डिविडेंड, और भी बहुत सारा है। अब सर मान लो 200 रुपये का स्टॉक है, उस पर को 4 रुपये 5 पैसे, 4.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड दे रहा है। 16 जून 2023 को, फिर 31 मार्च 2023 को, 24 फरवरी 2023 को, 24 नवंबर 2022 को। मतलब ये कंपनी लगातार आपको डिविडेंड देती हुई चली जा रही। जितने का स्टॉक आप बाय करोगे, हो सकता है उतना पैसा आपके अकाउंट में ऐसे ही आ जाए। बिना स्टॉक जितना पैसा आपका लगा हो, वो पैसा आपके अकाउंट में ऐसे ही आ जा सकता है। देखिए लगातार ये कंपनी डिविडेंड दे रही। मान लो आपने 200 रुपये लगाए और इस कंपनी में साल भर में आपको एक स्टॉक के बदले 2-2 रुपये का डिविडेंड दे रही है। साल मान लो 5 साल इसने लगातार दे दिया। ठीक है, एक साल में करीब 3-4 बार देती है। 4 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 12 चौक 48 रुपये। अगर एक साल में इसने 50 रुपये का डिविडेंड दे दिया, 3 सालों के अंदर आपका 150 रुपये का स्टॉक है, तो आपका वो पैसा पूरे अकाउंट में आ जाएगा। और जो आपने बाय कर रखा हो, आपके शेयर में से आपको एक्साइटिंग शेयर भी बोनस की तरह मिल जाते हैं। मान लो आपके 40 शेयर है, तो हो सकता है कि 10 शेयर आपको उसमें बोनस की तरह मिल जाए, तो 40 शेयर आपके 50 हो जाएंगे, 50 के बाद 10 शेयर मिल जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो लगातार हो सकता है, उम्मीद यही है कि आपका पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 10 गुना 100 गुना 1000 गुना भी बढ़ सकता है। ये इस स्टॉक की खासियत है। ठीक है, इस स्टॉक में ये कंपनी क्या करती है, इसको आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ से अच्छा खासा जानकारी मिल जाएगी आपको। मोटा माटी यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे देख लीजिए, आप खुद ही 5 साल में 309% रिटर्न दिखा रहा है। यहाँ पे ऑल ओवर देखा जाए 342% रिटर्न है। एक साल में इसने रिटर्न जो दिया है, वो एक साल के अंदर उसने 202% के आसपास का है। अगर आपने यहाँ पे 81 रुपये में बाय किया होता है 1 लाख रुपये का, तो 202% मतलब एक साल के अंदर अब 1 लाख रुपये आपका डबल हो गया होता, मतलब करीब 2 लाख 2.5 लाख के आसपास हो गया होता। तो मोटा माटी देखा जाए तो अगर 10 सालों 5 सालों का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टर आप बन सकते हो और एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ये जानकारी थी इस कंपनी के बारे में जो मैंने आपको बताई। एंड पूरी जानकारी के लिए आप विकिपीडिया पे जाके पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ सकते हो, क्या काम करती है, किन किन इन्वेस्टर हैं, कितने इन्वेस्टर हैं, क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी आप ले सकते हो। उसके बाद आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरी कंपनी आती है, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे, L&T फाइनेंस कंपनी। ठीक है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। इस तरीके से सर्च करने में थोड़ा समय लग रहा है। ये देखिएगा, स्क्रीन पे आइए, यहाँ से देखिए, ये कंपनी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे हम, और इस कंपनी के बारे में भी आपको जानकारी हम यहाँ से देंगे। L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। ठीक है,
और इस कंपनी की जो स्टॉक्स प्राइस है वो 133 रुपये के 80 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर इसको 5 वर्षों में रिटर्न देखा जाए मैक्सिमम रिटर्न इन्होंने 200% के आसपास का दिया है। 187% दिखा रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। और इसका जो स्टॉक्स है उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये भी एक कंपनी ऐसी है जिसमें वर्किंग जो होता है, यहाँ से आप इसमें देख सकते हो कि पिछला बंद जो हुआ था 132 रुपये के आसपास, दिन का दायरा होगा 132 से 34 के आसपास था, जो कि 132 से मतलब कि 132 से 34 के आसपास घूमता रहा। वर्ष सीमा 75 से 40 के बीच में रहती है। बाजार आकार इसका 332.23 विन INR है, ठीक है। PIN इतना है, भाग प्रतिफल इतना है, प्राथमिक है के बारे में जानने के लिए ये है। और इसका जो ये संचालन यहाँ से हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सारी जानकारी यहाँ पे स्टॉक के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, ठीक है। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो, पूरी जानकारी चाहते हो, तो उसके लिए आपको गूगल पे सर्च कर लीजिए, इसकी विकिपीडिया आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप अच्छा खासा इसके बारे में जान पाओगे। बट इस स्टॉक को आप एक बार ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिएगा और इसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपका भविष्य में एक अच्छा खासा पैसा बन जाए, ठीक है। तो 2 स्टॉक तो हमारे पास हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए, आप इसको बाकायदा चेक करिए, समझिए, सीखिए और सोच समझ के ये पैसा लगाइए। बट ये स्टॉक आपके लिए बेहतर होंगे, ये जानकारी हमारे अकॉर्डिंग दी जा रही है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं समझ में आए तब भी बता सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और ऐसी वीडियोस के लिए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।